हिता जगत साक्षी मार्ग प्रकृति परो भानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे। जय बोलिए वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। और आइए मंगलाचरण को हमने यहाँ पर किया और आगे की ओर चलते हैं। अंशिका बहन या सृष्टि बहन, मैं नाम लूंगी सृष्टि बहन का, वो एक सुंदर सी प्रस्तुति प्रभु चरणों में अपनी दे। बहन सृष्टि, नई बस्ती फिरोजाबाद। और देखिए जो भी महान भाव अगर भजन किसी दिन बोलना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम दे सकते हैं, जिससे मैं उनका नाम बोल सकूं। चलिए सृष्टि, सृष्टि जैन अपने माइक को अनम्यूट करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज गुरु चरणों में एक छोटा सा भजन। ये अरिहंत सिद्ध, ये साधु मुनीश्वर, ये जिंदेशना। ये अरिहंत सिद्ध, ये साधु मुनीश्वर, ये जिनदेशना। मंगलयुक्त शरण तुम ही जग में, मैं जाऊं कहाँ। ये अरिहंत सिद्ध, ये साधु मुनीश्वर, ये जिनदेशना। परम सौख्यकारी जगोत्तम तुम ही हो, शिव पथ प्रणेता महोत्तम तुम ही हो। परम वीतरागी जगत जनहितैषी, दिखता प्रभु और तुम साजहाँ। हे अरिहंत सिद्ध, ये साधु मुनीश्वर, ये जिनदेशना। हे अरिहंत सिद्ध, ये साधु मुनीश्वर, ये जिनदेशना। वहां पर भी नेटवर्क प्रॉब्लम सहारा हो गया एक हमारा, किया तुम सहारा हो गया एक हमारा। है उपकार प्रभुता दिखाई महा। ये अरिहंत सिद्ध, ये साधु मुनीश्वर, ये जिनदेशना। हे अरिहंत सिद्ध, ये साधु मुनीश्वर, ये जिनदेशना। महासौख्य करता, सभी पाप हरता, ये जिनदेशना में अमृत ही झरता। जो श्रद्धा से बाता परम पद पाता, जो श्रद्धा से बाता परम पद पाता, निकटतम मुक्ति दिखती वहाँ। हे अरिहंत सिद्ध, ये साधु मुनीश्वर, ये जिनदेशना। हे अरिहंत सिद्ध, ये साधु मुनीश्वर, ये जिनदेशना। मंगलयुक्तम शरण तुम ही जग में, मैं जाऊं कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध, ये साधु मुनीश्वर, ये जिनदेशना।
ये जिन देशना, ये जिन देशना। बोला जय श्री गुरु कृष्ण सागर जी महाराज की जय जय जय। बहुत सुंदर। नमो सूर्यदेव, नमो सूर्यदेव, नमो सूर्यदेव। बहन सृष्टि जैन ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और आगे चलते हैं एक भजन। हाँ, एक भजन के लिए मैं आवाज दूंगी। सीलू जैन, श्रीमती सीलू जी जैन, जैन नगर खेड़ा फिरोजाबाद से, वो अपने भजन को रखें गुरु चरणों में। अपने माइक को अनम्यूट करें, अपनी वीडियो ओपन करें। बहन अंशिका, हाँ यहाँ से तो आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपना वहां से माइक को ऑन करें। आइए तब तक वो आ रही है। 4 पंक्तियां गुरु चरणों में। लहरें आती किनारों पर आकर के यो चली जाती, लहरें आती किनारों पर आकर के यो चली जाती, याद आती गुरु की जब आकर के यो सिमट जाती, लहरें और याद में बस फर्क इतना है मेरे गुरुवर, लहरें और याद में बस फर्क इतना है मेरे गुरुवर, लहर बेवक्त आती है याद हर वक्त आती है, लहर बेवक्त आती है याद हर वक्त आती है। आइए अब हम सुनते हैं श्रीमती सीलू जी जैन, जैन नगर खेड़ा फिरोजाबाद से, अपना भजन रखे सीलू भाभी। यहाँ से तो अनम्यूट है। यहाँ से आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपने माइक को ओपन कीजिए, वहां से ऑन कीजिए। नहीं आ रही। चलिए तब तक वो अपने माइक को करते हैं, तब तक एक छोटा सा भजन गुरु चरणों में रखती हूँ। जय बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, क्यों डूबा विषयों मेरे पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल, चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, आखिर तेरा होगा जाना, कोई न साथ निभाएगा, आखिर तेरा होगा जाना, कोई न साथ निभाएगा, तेरे कर्मों का फल रे बंदे, साथ तेरे ही जाएगा, चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। और आगे कहते हैं, धन दौलत से पड़ा खजाना, यही पड़ा रह जाएगा, धन दौलत से पड़ा खजाना, यही पड़ा रह जाएगा, दया धर्म संयम के द्वारा मुक्ति मंजिल पाएगा,
चंदे दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। और आइए आगे, तेरे त्याग की अमर कहानी सारा जमाना गाएगा, तेरे त्याग की अमर कहानी सारा जमाना गाएगा। चिंतन कर ले इन बातों का, चिंतन कर ले इन बातों का, जन्म सफल हो जाएगा। चंदे दिलों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंदे दिलों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। क्यों डूबा विषयों मेरे पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंदे दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। जय बोलिए परम पूज्य परम पूज्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। आइए आगे, अगर सिलू भाभी अगर आपका माइक अनम्यूट हो गया हो तो आप अपने भजन की प्रस्तुति दे सकती है। फिर उसके तुरंत बाद पूजाचार्य गुरुदेव के चरणों में हम लोग चलेंगे। हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, प्रारंभ करें भाभी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी, कोई बात नहीं, आपको हम फिर सुनेंगे। मैं इसी के साथ चलती हूँ। आप बोलेंगे? आइए, तब तक मैं आपको एक सूचना प्रदान कर दूं। आप ध्यान से सुने मेरी बात को। प्रतिदिन तो यहाँ पर तीनों समय जूम आईडी के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से आप सभी को जोड़ा जा रहा है। और ये क्रम तो कंटिन्यू ऐसा ही चलेगा। 30 मई 2021 को प्रातःकालीन ठीक 6:30 बजे से यहाँ पर एक विशेष आयोजन हम सभी के जीवन में, हमारा जीवन मंगलमय हो, शांतिपूर्ण हो, खुशहाली से भरा हुआ हो। इसलिए आचार्य भगवंतों के मन में ऐसा भाव आया कि क्यों ना हम लोग शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन करें, जिससे कि सभी महानुभावों के घरों में शांति को प्रदान कराने वाला, हमारे भावों को शुभ बनाने वाला शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन हम अपने घर पे पूरी भक्ति भाव के साथ करें। तो आपको बता दें कि 30 मई को प्रातःकालीन ठीक 6:30 बजे यहाँ से मंगलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। मंगलाष्टक के बाद जिनाभिषेक, शांति धारा, मंत्र जाप अनुष्ठान और फिर उसके तुरंत बाद नित्य नियम पूजन के साथ में श्री शांतिनाथ महामंडल विधान का प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ पर संघस्थ लोग होंगे और जो भी 1-2 महानुभाव है वो यहाँ पर विधान में बैठेंगे। और आप लोग अपने घर पे अच्छे से पूरी तरह से, बिल्कुल जैसे हम मंदिर में विधान करते हैं उसी तरह से अपने घर पे व्यवस्था बनाएं। और उसमें मैं आपको बता देती हूँ
क्योंकि शांतिनाथ महामंडल विधान में 120 अर्घ हैं। कितने हैं? 120 अर्घ हैं। उसमें 4 वलय हैं और चारों वलय के अंतर्गत पूरे संपूर्ण मिलाकर के 120 अर्घ होते हैं। तो 120 अर्घ के लिए आपको 120 बादाम रखने हैं। सामग्री आपके घर में परिवार में जितने भी महानुभाव बैठे, जितने भी व्यक्ति बैठे, उस हिसाब से आप चावल को धो करके प्राशुद्ध करके अक्षत पुष्प आदि अष्टद्रव्य की थाली को सजाएं। नैवेद्य, दीप, धूप, फल, जल, चंदन सब कुछ। और आपको कल एक ड्राइंग करके एक शीट पर मंडप की फोटो, जैसे जो शांतिनाथ विधान का मांडला बनता है, उसकी ड्रॉ करके एक फोटो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास सेंड की जाएगी। और वो है डिजाइन। आप घर में एक थाली लें, बड़े आकार की नई थाली लें, उसमें केसर से या चंदन जो भी आपके पास हो, उससे आप उसको बना सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास मंडप नहीं होता है, बड़े बड़े आयोजनों में भी ऐसा होता है, तो केसर आदि से हम बड़े थालों पे या नए कपड़े पे चंदन आदि से हम लोग बना लेते हैं मंडप। तो मांडला को आपको घर पे बना करके एक ऊंची सी चौकी पे आप विराजमान करें, जिनवाणी माता को विराजमान करें। जिसके यहाँ यंत्र जी हो, चाहे वो विनायक यंत्र हो, चाहे महामृत्युंजय यंत्र हो, वो भी विराजमान कर सकते हैं आप। ठीक है। और आपको आपके घर में मंगल कलश रहता है, उस मंगल कलश में अगर सामग्री हो अच्छी सी, वो मंगल कलश आप पूरा स्थापित, एक कलश स्थापित किया जाएगा, एक दीपक स्थापित किया जाएगा, आपको वह सब रखना है। और आपको जो शांतिनाथ महामंडल विधान जो प्राचीन कृति है, जो प्राचीन लिपि है पंडित ताराचंद जी द्वारा, वो है, उसकी पीडीएफ फाइल आप सभी के पास में व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। तो आप लोग परिवार के साथ में वहां से गुनगुनाएं और हम यहाँ से बोलेंगे। कोशिश करेंगे कि संगीत के साथ कर सके, अगर संगीत के साथ नहीं तो सामान्य तरीके से करेंगे और एक सुर में सभी लोग करेंगे। हम यहाँ से बोलेंगे, आप अपना माइक अनम्यूट रखेंगे, क्योंकि सब अगर माइक ऑन करके माइक को म्यूट करके रखेंगे, अगर अनम्यूट करेंगे तो किसी की भी आवाज किसी को समझ में नहीं आएगी। आप माइक को म्यूट करके अपने घर में सब एक साथ समूह के साथ गा करके विधान करेंगे और हम यहाँ पर हाँ बीच में भक्ति भी कराएंगे आपको, आप चिंता नहीं करना। मानते हैं हम इंस्ट्रूमेंट वालों को नहीं बुला सकते, ऐसा समय है, तो हम ट्रैक के माध्यम से पूरा विधान अच्छे से कराएंगे, आपको बीच में भक्ति भी कराएंगे, सारे कार्य कराएंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सच में हम लोग गुरु सानिध्य में सामने बैठ करके आराधना कर रहे हैं, है ना। ये सामग्री हमने आपको बता दी, आप पूरी सामग्री को रखें, कलश को रखें, और यही सब होता है विधान में। कलावा रखें, कपूर रखें, जो आप हवन के लिए सिर्फ धूप नहीं रखनी है, हवन नहीं, सिर्फ एक मंत्र जाप पुष्प के माध्यम से आपको करवाएंगे। तो ये सारी चीजें रखनी। और एक बात और, आप लोग अपने परिवारी जन को, जो भी आपके परिवारी जन है, रिश्तेदार हैं, उन सबको भी मैसेज पहुंचाएं कि आपको, वैसे आपको पता होगा, जब कोई विद्वान, जब कोई पंडित या कोई संत आपको बोलते हैं कि आपके घर में शांतिनाथ विधान करना चाहिए, तब आप लोग शांतिनाथ विधान करते हैं, विद्वान को बुलाते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं, खर्चे भी करते हैं। और मैंने कल भी बोला था कि आपसे राशि के रूप में हमने सिर्फ क्या मांगा है, आपका समय मांगा है, बाकी आपसे कुछ भी राशि नहीं मांगी है। आप अपने घर पे पूजन सामग्री की व्यवस्थाएं करें, परंतु शांतिनाथ विधान अवश्य करना है। वैसे भी कहा जाता है, आचार्य भगवंत के श्री मुखारविंद से हमने सुना है कि प्रत्येक गृहस्थ को, प्रत्येक श्रावक को हर महीने अपने घर में शांतिनाथ विधान अवश्य करना चाहिए। तो आपको मौका मिल रहा है देवशास्त्र गुरु के माध्यम से, जूम एप्लीकेशन के माध्यम से, आप अपने परिवारी जनों को, सहयोगी मित्र जनों को, और मैं तो कहूंगी जो आपके शत्रु भी है, जिनसे आपकी अनबन है, जिनसे बोलचाल नहीं है, उनको भी आप बोले कि ऐसे ऐसे 30 मई को आयोजन हो रहा है, आप अपने घर में शांतिनाथ विधान अवश्य। चलिए आगे चलते, इसी के साथ समय हो रहा है, क्योंकि हमारे आचार्य गुरुदेव भी ऑन स्क्रीन विराजमान है श्री ऋषभदेव महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र से। तो मैं पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए, नमोस्तु ज्ञापित करते हुए निवेदन करती हूँ कि हे आचार्य गुरुदेव, आप अपनी अमृतमयी ओजस्वी वाणी से महामृत्युंजय मंत्र का जाप अनुष्ठान करा के
हम सभी के जीवन में मंगलकारी मंगलमय मंत्र का उच्चारण कर दीप अर्चना कराएं। नमोस्तु। अच्छा हाँ, और नाम सुन लीजिए आज के पुण्यार्चक कौन है दीप अर्चना के। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज की जो दीप अर्चना श्री ऋषभदेव महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पर होने जा रही है, उनके पुण्यार्चक परिवार है श्री रवि जैन, निधि जैन, अनंत जैन, मेरठ, ये नाम है ना? हाँ, ये परिवार बड़ा ही सौभाग्यशाली है जो आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के श्री मुखारविंद से मंत्र उच्चारण होगा और वहाँ पर दीप अर्चना होगी। चलिए जी भगवान। इधर भी नाम आए हैं, क्या इधर भी नाम आए हैं जी, वहां से बोल दीजिए आचार्य श्री आप। श्रीमती विजय जैन, ऋषभ जैन, निधि जैन और अमित जैन, रुचि जैन शुभम जैन, और शुभम जैन, दूरबीन जैन और दुर्वंश जैन, इंदौर वाला के नाम आए हैं हमारे पास। आज के तो दो परिवारों की आज जो है यहाँ पर जी हाँ, तो देखिए तीर्थ क्षेत्र पर दो परिवारों के द्वारा आज की दीप अर्चना होगी। और देखिए मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ कि महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर स्वतः ही अपने आप ही व्यक्तियों का ऐसा भाव रहता है कि वहाँ की व्यवस्थाएं बनाते रहते हैं। वहाँ पर विगत 6 साल पूर्व से एक गौशाला संचालित की गई है, महामृत्युंजय गौशाला। तो वहां पर प्रारंभिकता कैसे हुई, समय ज्यादा हो रहा है, 2 मिनट का समय लूंगी बताने के लिए कि जब 2016 में पंचकल्याण के बाद में पूज्य गुरुदेव भी आचार्य गुरुदेव के साथ में क्षेत्र पर रुके थे, तो ऐसे ही अनायास पता चला कि बगल में वही क्षेत्र, वहां के दर्शन करने जा रहे थे, रास्ते में पता चला कि एक गाय का जो पुल है उसमें पैर एक्सीडेंट हो गया था, वहां पर पड़ी थी। तो उस गाय को देख करके पूज्य दोनों गुरुदेव के मन में ऐसा भाव आया, अरे कितना मतलब इतने लोग निकलते जा रहे थे वहां से, कोई उस गाय की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। तो आचार्य गुरुदेव समाज मतलब वहां के लोगों के द्वारा उस गाय को क्षेत्र पर लेके आए, उसका वहां पे इलाज करवाया। सबसे पहले तो डॉक्टर तो बाद में आया, परंतु आचार्य भगवंत खुद ही पट्टी वगैरह लेके उसकी अपने हिसाब से ड्रेसिंग वगैरह करने लगे। इतना जीव दया का भाव होना चाहिए हर किसी के मन में। तो वहां पर फिर डॉक्टर बुलाया, तो ऐसे ही वहां पर मन बना कि क्यों ना, क्योंकि अक्सर वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है। और एक साथ में 3 गायों को लेकर के आए थे और 3 गायों से वहां पर आज गौशाला इतनी, वहां पे 25-30 गायें हैं, उनकी गौशाला वहां पे चल रही है। और हमारे महेश जी हैं शिकारपुर से, वो उनको पूरा संचालित करते हैं। आचार्य गुरुदेव का सारे वहां पे रहता है उनका। और बहुत से महानुभाव हैं जो वहां पर गायों के चारे की, दाना की सारी व्यवस्थाओं को अपने दान राशि के माध्यम से करते हैं। तो आप सभी के सहयोग से वहां पर ऐसी गौशाला की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। जिन किसी महानुभाव का भाव हो कि हम गौदान करने का भाव हो, तो अवश्य उस क्षेत्र के लिए आप लोग बनाएं, क्योंकि त्रियंचों की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाकी आगे चलते हैं, पूजाचार्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। हे भगवान, आप आज की दीप अर्चना को प्रारंभ कराएं। नमोस्तु गुरुदेव। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, सीतामढ़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय हो, आचार्य श्री महावीर जी महाराज की जय हो, आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य मरसलगंज गौरव परंपराचार्य श्री 100 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। हाँ, वहाँ के नाम बोल दिए माता जी। हाँ बोल दिए मैंने आचार्य श्री। आज की जो उत्तराखंड से है वो जी वो उत्तराखंड से है क्या? नहीं, मेरठ से है। मेरठ से। महेश जी की अंकल जी है ना, उनके परिवार से है।
आज की जो मेरठ वालों की तरफ से यहाँ दीपमालिका है, उसके सहयोगी हमारे विदेश जैन, ऋषभ जैन, निधि जैन, अमित जैन, रुचि जैन, सोहम जैन, दुर्बी जैन, दुर्वंश जैन, ये हमारे इस दीप अर्चना के संयोजक हैं और हमारे उनके प्रतिनिधि बन करके जो हमारे नवीन चंद जी, हाँ, यहाँ जो है दीप जला करके भगवान के चरणों में समर्पण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयेरियाणं, नमो गज्जायाणं, नमो लोई सविसाहुणं। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमः। ओम जून मृत्युंजय नमः, 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 ओम जून मृत्युंजय नमः। नमस्ते महाराज जी, एक काम करेंगे जितने महाराज जी सुनने में मृत्युंजय नमः, ओम जून 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 मृत्युंजय नमः,
ओम जूम सामृत्युंजय नमः। ओम सामृत्युंजय नमः। ओम जूम 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 सामृत्युंजय नमः। एक मंत्र में एक जला करो। एक मंत्र में एक जला करो। ओम जूम सामृत्युंजय नमः। 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 समय दर्शनाय नमः। समय ज्ञानाय नमः। समय चारिताय नमः। बंधुओं, आज महामृत्युंजय की क्षेत्र पर जो दीपमालिका बैठ वालों की ओर से और इंदौर वालों की ओर से संपन्न हुई और मैं दोनों परिवार की सुख शांति धर्म वृद्धि के लिए कोटि कोटि आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगल में आनंद में संपन्न हो और इस अरब वाणी के माध्यम से जितने भी लोग जो जुड़े हैं भोपाल से और इंदौर से, नरखेड़ा से, दिल्ली से और शिकारपुर से महेश चंद जी,
और भी लोग हैं, भक्तगण हैं, मेढक से भी मेढक से भी हैं, और भी इसमें जो चेहरे कुछ चेहरे ऐसे हैं जो खुले नहीं है। इसमें जितने भी इस आरंभ वाणी के माध्यम से जो इस दीप मालिका में सम्मिलित हुए, मैं सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद कि आपका जीवन, आपका परिवार इसी प्रकार से ज्योति रूप में प्रकाशित में हो, ऐसी मैं भावना भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इस सभी का जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। और यहाँ पर 25 तारीख को आचार्य गणाचार्य विराट सागर जी महाराज पूरे संघ सहित यहाँ 25 तारीख को सुबह पहुंचेगा, और यहीं पर महामृत्युंजय क्षेत्र पर करीब 75-80 पीछी है, उन सभी का यहाँ आहारचर्या संपन्न होगी और प्रवचन इत्यादि भी यहाँ रखी जाएंगे, जो कि आपको भी इस समय बता दिया जाएगा कि समय होगा, सूचना दे देंगे। इसी मंगल भावना के साथ मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगल में हो। इसी पुनीत भावना के साथ सबको पुनः आशीर्वाद भगवान महावीर स्वामी की जय। चलिए, आप सभी लोग पूज्य गुरुदेव की वाणी का श्रवण कर रहे थे और पूज्य गुरुदेव ने आप सभी लोगों को अवगत कराया इस महामृत्युंजय मंत्र साधना के बारे में। वास्तविकता में ये महामृत्युंजय मंत्र एक संजीवनी है, हमारे जीवन को मंगल में आनंद में करने के लिए। ये एक ऐसा मंत्र है, इस मंत्र के श्रवण करने मात्र से ही हमारी आई हुई वसाता कर्मों का क्षय होता है, समन होता है। और मंत्र चाहे कौन सा भी हो, अगर मन हमारा केंद्रित है तो निश्चित ही हमारे जीवन में हर कार्य निर्विघ्न आनंद संपन्न होते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं और आज की जो दीप रचना के जो परिवार थे, उन सभी को पूज्य गुरुदेव ने अपना मंगल आशीष उन सभी लोगों को प्रदान किया। कल हम सभी लोगों ने यहाँ पर जुड़कर एक प्रश्न आप सभी लोगों को दिया था। उस प्रश्न का आंसर भी हम सभी लोगों के पास आया था और भी अभी चैट के माध्यम से अनेक लोगों के आंसर हमारे पास आ रहे हैं। उसको संगस्थ दीदी और आरंभवाणी की टीम उसको यहाँ से मैनेज कर रही है और जितने व्हाट्सएप के माध्यम से और चैट के माध्यम से जितने भी हमारे पास नाम आए, उन नामों की व्यवस्था के अंतर्गत पहले तो आप प्रश्न सुनेंगे। कल आपने प्रश्न पूछा था, जो जगत कल्याणी जिनवाणी माँ है, उस जिनवाणी माँ के कितने अनुयोग हैं? तो हमारे पास सभी के जवाब आए कि 4 अनुयोग हैं, जिसमें प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोग हैं। इन 4 अनुयोगों के माध्यम से हम सभी लोग जिन वचनों का श्रवण करते हैं, जिन वचनों को अपन समझने का प्रयास करते हैं, तो सभी को पता है कि माँ जिनवाणी का स्थान क्या है। क्योंकि जिनेंद्र के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वो जिन वचन ही जिनवाणी है।
तो यदि जिनवाणी की आराधना हम सभी लोग करते हैं और आप भी लोग स्वाध्याय आदि के माध्यम से जिनवाणी का श्रवण आदि करते हैं, तो जिनमें हमारे पास जो नाम आए थे उनको मैं यहाँ से प्रकाशित कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को नामों को सुनना है। एक नाम आया था सृष्टि जैन, नई बस्ती फौजाबाद से। दूसरा नाम आया था कांता जैन, दिल्ली। उसके बाद एक नाम आया था मोहित जैन। उसके बाद एक नाम आया था वीर सेन जैन, कृष्णानंद दिल्ली। उसके बाद एक नाम आया था निधि जैन, अनंत जैन, मेरठ। उसके बाद में मोहित जैन, ज्योति जैन, योग जैन, शिकारपुर। उसके बाद एक नाम आया था सुमन जैन, प्रगति जैन, मवाना, मेरठ। अंकुर जैन, कसी जैन, मवाना, मेरठ। और उसके बाद एक नाम और था महेश चंद जैन, आशा जैन, शिकारपुर। और एक अभी नाम आया था सोनू जैन का नाम आया था। इन सभी लोगों ने सही आंसर दिया, तो उनके लिए ज्ञान वृद्धि के लिए पूज्य गुरुदेव का मंगल में आशीष। आप सभी का ज्ञान दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो और आप सभी का जीवन आनंद में हो, मंगल में हो, ऐसी हमारी पूरी भावना आप सभी लोगों के लिए। तो बंधुओं, माँ जिनवाणी की शरण में हम लोग आए हैं और जिनवाणी की शरण में आने पर एक ही बात कहेंगे, लाखों को उभारा है, मुझको भी उभारो तुम। लाखों को उभारा है, मुझको भी उभारो तुम। मझधार में है नैया, उसको भी तेरा दो तुम। मझधार में है नैया, उसको भी तेरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, लाखों को उभारा है, मुझको भी उभारो तुम। मझधार में है नैया, उसको भी उभारो तुम। मझधार में अटका हो, उसे पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। माता मैं भटका हूँ इस कर्म के रेले में। माता मैं भटका हूँ इस कर्म के रेले में। कोई नहीं मेरा है, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में। कोई नहीं मेरा है, तुम धीर भगा देना। एक काम करेंगे, मेरे अंदाज में पंक्तियां सभी को भजन याद होंगे, तो एक काम कर सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ, आप तो मुझे देख ही रहे हैं, तो मैं भी आपको देख सकता हूँ। मैं यहाँ से इसकी पूरी स्क्रीन खुलवाता हूँ। आप एक काम करिए, आप अपने अपने मोबाइल की जो वीडियो है, आपने कुछ लोगों ने म्यूट कर रखी, बंद कर रखी है, आप खोल बेटा। आप अपने अपने मोबाइल की वो खोलेंगे। हमारे प्रदीप जन भी उपस्थित है, धर्मपुरा के प्रधान जी उपस्थित है, और भी मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं। तो मैं उन सभी को यहाँ से देख रहा हूँ और शायद भी मुझे देख रहे होंगे। मेरा दूसरा स्रोत बदलेंगे, सभी लोग अपनी वीडियो को खोलेंगे। बहुत सुंदर। तो आप तो मेरे साथ में भजन की पंक्तियां हैं, आप सभी को वहीं से बैठ
और मैं तो कहूँगा कुछ लोग थे देख रहे थे, कुछ ताली बजा रहे थे, कुछ भजन को बोल भी रहे थे। तो मैं अभी आपको देख रहा हूँ, आप भी मुझे देख रहे हैं, मानते हैं अभी प्रत्यक्ष में नहीं परोक्ष में आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं भी आपको देख रहा हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं आपके सामने बैठकर ही सारी क्रियाएं कर रहा हूँ, गुरु भक्ति आदि कर रहा हूँ। और आपको भी ऐसा महसूस होता है कि एक सामने आमने सामने बैठ हम लोग आराधना कर रहे हैं। तो हमारी माया देवी जुड़ी है। हाँ, सभी लोग उपस्थित हैं। तो मेरे साथ आप लोग वहीं से, हाँ उनका कैमरा खुले, माया जैन, द्वितीय प्रतिमाधारी माया जैन, अवधेश जैन, उनके माइक के स्पीकर तो नहीं, आप उनके फोटो खोल देंगे वहीं से। और मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे कर्मों से छुड़ा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बता देना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे कर्मों से छुड़ा देना। मान बाबू ये पंक्तियां हैं, गुरुदेव की पंक्तियां हैं, जिनवाणी की पंक्तियां हैं। और जिनवाणियों की पंक्तियों के अंतर्गत इतना सार भरा हुआ है। और कहा भी जाता है, मुझे कुछ आज जिनवाणी का दिन है, आज जिनवाणी का प्रश्न पूछा हमने, बड़ी सुंदर पंक्तियां, मुझे कुछ भजन है, कुछ जिनवाणी की लाइनें हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको भी लगती है, सभी को परिचित है और सभी लोग जानते भी हैं और मानते हैं कि मैं आपकी आवाज को नहीं सुन सकता हूँ, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। और यही कहना चाहता हूँ मैं, क्या हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे। सभी को बोलना है, मेरे साथ गुनगुनाना है और गुरुदेवानी माँ से क्या मांगना है। हमारे पूज्य गुरुदेव भी समक्ष हैं, गुरुदेव भी गुरुदेवानी माँ की वंदना कर रहे हैं और मैं अंत्य बोलो गुरुदेव की प्रस्तुति भी मतलब पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो कहना है, तू ज्ञान दाई
हमें ज्ञान दे दे। सभी को बोलना है मेरे साथ। वो पूरा गैलरी खोलेंगे, सबकी दिखेगी, स्क्रीन करेंगे। हाँ, तो बोलेंगे तू ज्ञानदाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। तू ज्ञानदाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। सभी को बोलना है, मैं देख रहा हूँ आप बोल सभी को बोलना है। और अब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? आप सभी को बोलना है, मैं सबको देख रहा हूँ तो बोलना है हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बड़ी सुंदर अंतिम पंक्तियां हैं इस भजन के स्तुति की। तो बोलना है, सभी को प्रार्थना करनी है। क्या कहना है? हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा। समर्पित है जीवन तू देना सहारा, समर्पित है जीवन तू देना सहारा, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। बोलिए द्वादशांग माँ जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। चलिए जय बोलिए परम पूज्य श्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की। हम सभी लोगों ने जिनवाणी की भक्ति की, जिनवाणी की आराधना की। निश्चित ही माँ जिनवाणी हमारे जीवन में शत ज्ञान को प्रदान करे, हमारे जीवन को बदले। ऐसे जिन वचन ही हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, उन जिन वचन के अंतर्गत ही हम सभी लोग 30 मई को, जिस प्रकार हमने 21 मई को समस्त गुरुओं के स्वास्थ्य लाभ हेतु हमने यहाँ पर अनुष्ठान संपन्न किया था, उसी प्रकार हम लोग 30 मई को, ये 30 मई का अनुष्ठान इसलिए अनुष्ठान किया जा रहा है, जो आप लोग देख रहे हैं चारों ओर वैश्विक महामारी है। एक बीमारी जा नहीं पाती है जब तक दूसरी बीमारी का आगमन हो जाता है, जिसमें बहुत सारे केस आ रहे हैं। ब्लैक फिंगर क्या बोलते हैं उसको? ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस। हाँ, ब्लैक फंगस, फंगस नाम की बीमारी आ रही है, जिसमें सुनने में आ रहा है कि व्यक्ति के आंखों पर भी अटैक करती है। अनेक अनेक उसकी व्यवस्थाएं ऐसी हैं। तो और जहां तक है जिनको ज्यादा डायबिटीज है उनके ऊपर ज्यादा असर करती है, ऐसा सुनने को डॉक्टरों से लोगों ने बताया, जो भी न्यूज पे चल रहा है। मेरे पास संदेश माध्यम सूचना मुझे मिली, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, क्यों ना हम फिर एक साथ मिलकर याद रखना, एक साथ की गई प्रार्थना
हमारे जीवन में निश्चित फलित होती है, निश्चित हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो हम सभी लोग उस कोरोना जैसी महामारी, अनेक रोगों के शमन के लिए, ऐसी अनेक महामारियों को शांत करने के लिए, ना हमारी वर्तमान में हो ना हमारे भविष्य में कभी आए, तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर प्रार्थना के स्वर से करें। तो हम सभी लोग मिलकर 30 तारीख को यहाँ पर शांतिनाथ महामंडल विधान यहाँ संपन्न करेंगे। इस शांतिनाथ महामंडल विधान के अंतर्गत हम सभी लोग यहाँ पर श्री शांतिनाथ भगवान से मंगल प्रार्थना करेंगे, सर्वत्र शांति का माहौल हो, सभी जीव शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। और उस विधान के अंतर्गत 120 मंत्र हैं, 20 अर्घ समर्पित किए जाते हैं। इसमें मेरे संज्ञान में शायद जो लास्ट अंतिम बले है, अंतिम बले के अंतर्गत किस किस प्रकार के उपसर्ग होते हैं, कैसे कैसे मतलब उपद्रव आते हैं, उन सभी उपद्रवों को नाश के लिए वहां पर जिनित भगवान के चरणों में मतलब वंदना की जाती है, उनके चरणों में नमोस्तु आदि करके प्रार्थना करते हैं। तो हम सभी लोग मिलकर एक साथ फिर पुनः मिलकर हम लोग 30 तारीख को यहाँ पर विधान संपन्न करेंगे। और माता जी ने आपको पूर्व बताया, मैं फिर बता दूं, जो भी लोग अपने नाम लिखाना चाहते हैं उसका कोई शुल्क नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, मात्र इतना है कि आपको बैठना है। जो शांतिनाथ विधान की सामग्री है जितनी लगती है आप सभी को पता है, उसमें 120 अर्घ है, तो आपको 120 अर्घ समर्पित करने हैं। पूर्ण विधान यहाँ संपन्न होगा। और 4 बले के 4 गोले जो होते हैं वो भी आपको रखना है, एक महाअर्घ का गोला रखना है आप लोगों को। और एक हम किसी अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं तो आज्ञा के लिए अपन देव आज्ञा और गुरु आज्ञा लेकर अपन आराधना संपन्न करते हैं। तो 2 श्रीफल गुरु आज्ञा और देव आज्ञा के लिए आपके पास रहेंगे। उसके बाद में 4 मंडप के और एक महाअर्घ, इस पर व्यवस्था रहेगी। और सारी की सामग्री आपको पता है, शांतिनाथ विधान का मंडप आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी आपको यहाँ से मोबाइल के माध्यम से बीच बीच में कल से आपको दिखा दिया जाएगा। इस तरह का मंडप आपको एक नई थाली में उस शांतिनाथ विधान के मंडल को बनाना है, चौकी पर रखना है, सामने जिनवाणी को भी रखना है। और फोटो आप फोटो भी रख सकते हैं, जिनवाणी पहले तो जिनवाणी स्थापित होनी चाहिए। पूरी पूजा विधान आपको पता है कैसे होती है, कलावा मंगल कलश सारी व्यवस्था आपको समझते हैं, जानकार हैं, जैन समाज में रहते हैं और सभी लोग विधान आदि में अपनी रुचि आदि लेते हैं, करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा इसमें व्यवस्था यही है कि आप लोग अपने नाम, हमारे बीच में महेश सिंह जैन साहब भी हैं, दिल्ली से भी लोग हैं, राकेश जी हैं, प्रदीप जी हैं हमारे, हाँ उसके बाद में हमारे अन्य लोग भी हैं, नलखेड़ा से भी लोग जुड़े हुए हैं और फिरोजाबाद से भी लोग जुड़े हुए हैं, अनेक सारे लोग जो मुझे पता नहीं चल रहा है, इसमें बहुत लोग हैं। तो उनसे मैं कहना चाहूंगा आप जितने लोग जोड़ना चाहते हैं आप जोड़िए। यहाँ से आप हमको अपने नाम यहाँ तक पहुँचाएंगे और नाम पहुँचाने के बाद यहाँ से आपको एक नंबर दिया जाएगा। आपको अपनी स्क्रीन पर मतलब आप जहाँ पर आपका नाम लिखा आता है वहां पर आपको नाम न लिखकर आपको लिखना है यहाँ से शांतिनाथ जो भी होगा आपको यहाँ से एक कोड दिया जाएगा, आपको लिखना है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर हमारे पास में अगर नाम आ जाता है, अभी हमारे पास में करीब 20-25 नामों की सूची हमारे पास में आ चुकी है, जिनकी ज्यादा ही है, अभी हम लोग को ऐड नहीं किया। हमारे महेश चंद जैन साहब ने बताया कि 25 मतलब महेश चंद जैन साहब ने बोला था, अब जो चर्चा हुई थी तो बोल रहे थे करीब हम 20 नाम तो वो करके हमको देंगे, ठीक है ना। और भी लोग हैं, तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों से कहना है हम क्यों ना एक सामूहिक एक अनुष्ठान यहाँ संपन्न करें, जिसमें हम सभी लोग विश्व शांति की कामना को लेकर हम यहाँ पर आराधना संपन्न करेंगे। तो 30 मई को शांतिनाथ महामंडल विधान। और एक विशेषता बात है, इस पूरे विधान को आचार्य महाराज हम माताजी और आचार्य जी के पास जो माताजी हैं वो सभी लोग मिलकर एक साथ त्यागी वर्तियों की श्रीमुख से आप लोग इस विधान को पूर्णतः संपन्न करेंगे। पूरी क्रिया माताजियों के द्वारा संपन्न यहाँ पर होगी, फिरोजाबाद से भी होगी और तीर्थ पर जो महाराज माता जी भी आचार्य जी के साथ में साधनारत है उनके पास भी होगी, सारी व्यवस्थाएं संचालित होगी। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जब त्यागी वर्ती आपके लिए इतना कुछ करने को तैयार है, साधु संत की एक ही भावना है
कि कोरोना महामारी जो भी जिन धर्म के धर्मात्मा है, जिन भक्त हैं और जितने भी लोग हैं, संसार सभी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों को ऐसी बीमारियां ना हो, कोरोना से वो संक्रमित ना हो, ऐसी भावना को लेकर हम सब लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा अधिक से अधिक, और नलखेड़ा समाज सेवी नलखेड़ा में बहुत समाज है, मुझे पता है। आचार्य के सानिध्य में 2000 बड़ी उसमें मिट्टू काका है, अनेक लोग जुड़े हुए हैं। तू करा रूपेश जी की जो डिवाइस पूरी करो ना, और भी लोग हैं जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ नलखेड़ा में बहुत लोग हैं, गिरीश जी हैं, अनेक लोग हैं, और राजेश भी हैं, अनेक लोग हैं। आप उनसे कहें कि 30 तारीख को जो अनुष्ठान होने जा रहा है उसमें सभी को जुड़ना है और सभी को जुड़कर मिलकर इस शांतिनाथ विधान को संपन्न करना है। मेरा मत तो यह है कि बहुत लोग जुड़े। अब कितने लोग जुड़ेंगे ये आपका प्रयास है। मैं तो मार्ग को उपदेश दे सकता हूँ, अपनी भावना रख सकता हूँ, आप मेरी भावना को सुनेंगे, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। बेटा जी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ हाँ, इसके विराम लेते हैं और आपको आज का प्रश्न दे दूं। आज के प्रश्न के अंदर आपको बताना है जो हनुमान है, पवन पुत्र, अंजना के पुत्र हनुमान, हमारे जिन शासन में उनको बीतरागी हनुमान के नाम से जानते हैं, उनको भी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो आपको ये बताना है हनुमान जी का जब जन्म हुआ था, जन्म होने के बाद जब वह विमान से हनुमान द्वीप जा रहे थे तो वो नीचे की ओर गिर गए थे, उछलकर गिर गए थे। तो उस समय उनका वहां पर क्या नाम पड़ा? ठीक, क्या नाम है? आपको हनुमान जी का दूसरा नाम बताना है। जब विमान से वो जा रहे थे, उनके मामा ने हनुमान द्वीप में उनका लालन पोषण हुआ, जंगल में जन्म हुआ था। हनुमान द्वीप में वो जा रहे थे तो वो ऊपर से विमान से जा रहे थे तो नीचे वो गिर गए थे, और गिरने के बाद में उनका नामकरण वहां पर क्या हुआ आपको बताना है। आपको ये पूरा प्रकरण आपको पद्म पुराण ग्रंथ में भी आपको प्राप्त हो सकता है। आप ग्रंथ को पढ़ें और पढ़ने के बाद हमको बताएं कि उनका नाम क्या था आपको बताना। इसी के साथ अपन यहाँ पर सभा को विराम करते हैं। आगे का प्रोग्राम माता जी के द्वारा सुअध्यक्ष श्री माता जी से मैं यहाँ से कहना चाहूंगा कि आचार्य के पास है, वहां से आप मंगल आरती को संपन्न कराएं। शुल्का श्री सुअध्यक्ष श्री माता जी महामृत्युंजय तीर्थ से। चलिए बेटे बाद में बात करेंगे। चलिए हाँ, डिवाइस वहां से खोलेंगे महाराज जी के पास से। सभी लोग जो हैं अपने अपने दीपक जला करके खड़े हो जाएंगे। हाँ, सभी लोग खड़े हो जाएंगे स्थान पर। और जो है आरती प्रारंभ करने पहले हाँ समय भी हो रहा है। जी घुमा दो ऐसी पकड़ो फोटो मतलब आवाज सही है। हाथों में दीपक की आरती करूं, हाथों में दीपक की आरती करूं, मेरे दीदी मंगली भवि जगी पारी उतारे विराजा, बाबा की आरती करूं बंदे न करूं, हाथों में दीपक की आरती करूं तुलसी आरती कीर्तन की सुमरन करती मीठे
में दीपक लेके आरती करूं ओ बाजे चौथी आरती तेरे उजियार दर्शन देखत पापी पराया आरती किनारे तुम तेरी नाशनी के अधिकारी इसलिए बाबा की आरती करूं बंदे न करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं शक्ति ज्ञान प्रतिमा श्रावक सिर जगवाए नानक स्वामी मोक्ष सतिदान तेरी आरती बाहुबली स्वामी करी तपस्या हुई उजियारी चंद्या करके आरती की अपनो जन्म सफल करेंगे सोने का दीप कपूर की बात जगमग ज्योति जले संसार बाबा की आरती करूं बंदे न करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं बोले पंचवटी श्री भगवान की आरती तेरी गाऊं ओ पंच महाप्रतिहारी आरती तेरी गाऊं ओ पंच महाप्रतिहारी झुकाऊं ओ समता व्रत के भारी तेरी छवि अनोखी ऐसी तो कहीं न देखी तेरी छवि अनोखी ऐसी तो कहीं न देखी करना कोई थोड़ी सी दिगंबर धारी ओ मेरे ओ समिता व्रत के भारी मेरा प्रीति लगाई और शरत गिरा अपनाई लगाई और शरत गिरा अपनाई सितारी तो आत्म रमण पुजारी ओ समिता व्रत के भारी आरती तेरी गाऊं ओ पंच महाप्रतिहारी सभी करे सब सारी कमाते निज ज्ञान ज्योति से डाके कर्म कपाते निज ज्ञान ज्योति से डाके संवारी निज धर्म की अधिकारी झुकाऊं ओ समिता व्रत के भारी आरती तेरी गाऊं ओ पंच महाप्रतिहारी झुकाऊं ओ समिता व्रत के भारी परम पूज्य परम पटेल सौपति सागर जी महाराज की जय। परम